आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी परीक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य का जब आश्रम हुआ करता था, पांडव कौरव विद्या अध्ययन कर रहे थे। साहसी द्रोणाचार्य के मन में एक विचार आया कि आज युधिष्ठिर और दुर्योधन के विचार और विवेक की परीक्षा हो जाए। उन्होंने दोनों को बुलाया। युधिष्ठिर और दुर्योधन ने आकर आचार्य को प्रणाम करते हुए पूछा, हे गुरुवर, हमारे लिए क्या आज्ञा है? तब आचार्य बोले, युधिष्ठिर, तुम हस्तिनापुर जाओ और वहां सब और खोज कर एक ऐसा मनुष्य यहाँ लाकर उपस्थित करो जो सबसे अधिक दुष्ट हो, दुर्मति हो। युधिष्ठिर ने शीश झुकाते हुए कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। तथा वे तत्काल नगर की ओर चल पड़े। फिर आचार्य ने दुर्योधन से कहा, वत्स, तुम भी हस्तिनापुर जाओ और एक ऐसा मनुष्य यहाँ साथ लेकर आओ जो नगर में सबसे अधिक सज्जन हो, सबसे अधिक सदाचारी। दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव, यह कौन सी बड़ी बात है? अभी आपकी आज्ञा पूर्ण होती ही है। और वह बड़े दंभ एवं ताव में नगर पथ की ओर मुड़ गया। युधिष्ठिर पूरे दिन नगर में भटकते फिरते रहे। बहुत खोज की, अनेक लोगों से बात की, पूछताछ की, मिलकर प्रसन्न हुए। अनेक उनके नए मित्र बन गए। आखिर में सांझ के समय सब प्रकार से निराश हो आश्रम में अकेले ही लौट आए, लेकिन अंदर से वे संतुष्ट थे। द्रोणाचार्य से निवेदन किया, गुरुदेव, मैंने बहुत खोजा, परंतु मुझे तो सर्वत्र सज्जन और सदाचारी नागरिक ही देखने में आए। मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ और उनसे मिल भेंट कर बड़ी प्रसन्नता हुई। कहीं एक भी दुष्ट मनुष्य मुझे दिखाई ही नहीं पड़ा। आचार्य ने अनुभव की। युधिष्ठिर ने स्वर में उत्साह और संतोष की कमी न थी। थोड़ी देर बाद हारा थका दुर्योधन भी आकर आश्रम में अकेले ही उपस्थित हो गया। उसका शरीर बड़ा स्थिर और मुख बहुत म्लान पड़ गया था, क्योंकि आज वह वहां न जाने कितने लोगों से वाद विवाद, झगड़े और मारपीट में व्यस्त रहा था। द्रोणाचार्य के पूछने पर दुर्योधन ने बताया, गुरुदेव, आपने तो व्यर्थ ही बातों में समय वेस्ट करने के लिए मुझे भेज दिया। भला हस्तिनापुर में सज्जन और सदाचारी लोग रहते ही कहाँ हैं? वो कहाँ बैठते हैं जो मुझे मिल जाते? मैं सारा क्षेत्र घूमा, बहुतेरे लोगों से मिला, बातें की, वाद विवाद और झगड़ा भी हुआ उनसे, लेकिन देखा कि एक से एक दुष्ट और दुर्मति मनुष्य वहाँ भरे पड़े हैं। मैं तो तंग आ गया उन लोगों से। बहुत खोज करने पर भी कहीं एक भी सज्जन मनुष्य मुझे देखने में नहीं आया। मिले तो बस एक से एक लबाड़, झूठे और कुचक्री। सभी लोग इसी तरह के आचरण के थे। गुरुदेव ने मन ही मन में एक संक्षिप्त सी टीका की, फिर कहा, ठीक है, जाओ, तुम दोनों नित्य कर्मों में लगो। फिर अकेले में वे बुदबुदाए, सच यह है कि जो जैसा होता है उसे हस्तिनापुर क्या, संसार भर में ऐसे ही लोग दिखाई देते हैं।
इसका कारण है हमारा अपना दृष्टिकोण और निज का आचार व्यवहार। कहना नहीं होगा, आज का परीक्षा फल युधिष्ठिर के पक्ष में गया था। जय जय श्री राम। तो यह शिक्षा मिलती है हमें इस संक्षिप्त कहानी से। वास्तव में जैसा हमारा व्यवहार आचरण होता है, हमें प्रत्येक सामने वाला व्यक्ति उसी समान नजर आता है। इसीलिए जैसा हमारा व्यवहार होगा, सामने वाला भी हमसे वैसे ही व्यवहार में पेश आता है। इसलिए ध्यान रखें, अपने व्यवहार में सुधार करें, व्यवहारशील बने।